आज हम करने वाले हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो में जितने भी कंसेप्ट है एनसीईआरटी के बेस पे सब कुछ मैंने बता दिया है। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, सबसे पहले जाकर साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन उसको पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छी तरह सारे कंसेप्ट को रिवाइज करने के बाद फिर आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक तो आपको सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर 1 में से वो मैं कराऊंगा। फिर आपका एमसीक्यू का टेस्ट होगा, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं चैप्टर फर्स्ट में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के अंदर उसका आपका टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट फिर हम करेंगे कुछ बैलेंस करेंगे, मतलब कुछ इक्वेशन को बैलेंसिंग करना सीखेंगे। हमने वैसे फर्स्ट वीडियो में भी देखा था साइंस के फर्स्ट वीडियो में, लेकिन इसमें भी हम दोबारा उसको रिपीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना अपने ग्रुप से, जो चाहे वो आपका फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, सभी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। और जितना हो सके इसको शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा सीबीएसई 2019 का है। सीबीएसई प्रीवियस पेपर कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो 2019 में कौन सा क्वेश्चन आया था चैप्टर फर्स्ट से, देखिए जरा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, टाइप ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन दोनों में जो बताया गया है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस, इनके बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो देखिए क्या बोला है, जिंक को जब हम सिल्वर नाइट्रेट साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। तो इसका हमें करना क्या है, इसका हमें टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो देखो जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट हो रहा है, तो मैंने क्या लिखा है, जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। आपने ऐसा लिख दिया। अब आप क्या करोगे, इसको बैलेंस करोगे, है ना। आपने पहले जो बातें बोली है उसको उसके सिंबल या फिर केमिकल फॉर्मूले के हिसाब से लिख दिया। अब बैलेंस कैसे करोगे, देखो यहाँ पे NO3 2 बार है, यहाँ पे NO3 कितना है, 1 बार। विजिबल नहीं होता, जो 1 बार होता है उसको हम दिखाते नहीं है। तो 2 बार बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो NO3 को हमने यहाँ पे बराबर कर दिया। उसके बाद NO3 को जब हमने बराबर किया, Ag कितनी बार हो गया, Ag 2 बार। यहाँ पे Ag कितनी बार है, 1 बार, तो यहाँ भी 2 बार कर दोगे। Zn 1 बार है, Zn 1 बार है, तो हो गया बैलेंस, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, इसको पहले आप लिख दीजिए, एक तो वर्ड इक्वेशन में, फिर उसका केमिकल इक्वेशन में, फिर उसके बाद आप इसका बैलेंस कर दीजिए और आप बताइए कि टाइप ऑफ रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है। तो मैं देख पा रहा हूँ जिंक ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। इसने क्या करा, जिंक ने सिल्वर की जगह पे आ गया और सिल्वर को डिस्प्लेस करके अलग हटा दिया। तो यहाँ पर जब कभी भी एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, उसकी अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। ऐसी बात करें सेकंड की, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है लीड नाइट्रेट से, प्रोड्यूस कर रहा है पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड। तो इसको हम पहले सिंबल में लिखेंगे। पोटेशियम आयोडाइड को लिखते हैं Ki, लीड नाइट्रेट होता है PbNO3 2 और पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3 और लीड आयोडाइड होता है PbI2। अब बैलेंस भी करना है, बैलेंस करना है, नाम बताना है इसका केमिकल रिएक्शन का। बैलेंस कैसे करोगे, NO3 को उठा लो, NO3 2 बार है, यहाँ 2 बार कैसे बनाओगे, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 1 है। इससे K 2 बार हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लगाओगे। इसका देखो यहाँ पे K 2 बार हो गया, लेकिन I भी तो 2 बार हो गया। क्या यहाँ पे I 2 बार है, हाँ हैगा। Pb 1 बार है, यहाँ चेक करो, Pb 1 बार है, हो गया बराबर, ठीक है। बहुत इजी है, इसको मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत डिटेल से बता रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए देखिए, अब पूछा जाए कि कैसा टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो मैं देख पा रहा हूँ पोटेशियम और आयोडाइड इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली, अपनी जगह है वो एक्सचेंज कर ली। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली है, ठीक है। तो ये कैसा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपका था सीबीएसई 2019 का। बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि हमारा सीबीएसई 2019 में ये भी आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन चाइना डिश। तो चाइना डिश में हमने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले रखा है और उस चाइना डिश को हमने सनलाइट में कुछ देर के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो पूछा है बताओ आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आप उससे क्या फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इस एक्सपीरियंस से हमें क्या जानने मिलता है, इस एक्सपीरियंस से हमें ये जानने मिलता है कि जो सिल्वर क्लोराइड है ना वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या जानने को मिल रहा है कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर का बदल जाता है, ठीक है।
और फिर बोला है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आप क्या करोगे, इसका केमिकल इक्वेशन लिखिए। कैसे, सिल्वर क्लोराइड ये रहा हमारे पास, इसको हमने सनलाइट के प्रेजेंस में इसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये किस में ब्रेक होता है, ये सिल्वर और क्लोरीन इन दोनों में ब्रेक होता है, तो इसको बैलेंस करना है। चलो बैलेंस करते हैं। यहाँ देखो क्लोरीन 2 है, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 होना चाहिए, तो यहाँ 2 लगा दोगे। क्लोरीन तो 2 हो गया, लेकिन Ag भी 2 हो गया, तो यहाँ पे सिल्वर को भी 2 कर दोगे, तो हो गया बैलेंस। ठीक है, फिर पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, और मैंने आपको बता रखा है ये डिकम्पोजिशन तो है, लेकिन कौन सा डिकम्पोजिशन, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो क्या बोलोगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दोनों में से आप कोई सा ही बोल सकते हो, दोनों सेम ही नाम है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या समझ में आया कि जब 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रखते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या ऑब्जर्व होता है कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर का हो जाता है। दूसरा, उसके बाद इसका केमिकल इक्वेशन लिखना था बैलेंस करके, और फिर टाइप ऑफ रिएक्शन बताना था। ठीक है, समझा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CBSE 2015 में आया हुआ है। तो क्या ये, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडिड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट, मींस पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, मैंने आपको आज ही की वीडियो में बताया था, मीन्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो प्रेसिपिटेट होता है ये एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है जो सॉलिड के रूप में होता है। ठीक है, और इन रिएक्शन होने पर फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रेसिपिटेट मीन्स जो प्रेसिपिटेट सब्सटेंस यहाँ पे हो रहा है, निकल रहा है, उसका कलर बताओ, उसका नाम बताओ, और ये जो मैंने पूरी कहानी बताई ना, इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन लिखो। ठीक है, वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले बताना है हमें, इसका कलर बताना है। तो देखिए इस जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड है और लीड नाइट्रेट है ना, पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट, जब इनको रिएक्शन करोगे तो पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड ये हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे जो लीड आयोडाइड है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। क्यों, क्योंकि क्या होता है, एक सॉलिड रूप में होता है और इनसोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। तो जब भी कभी ऐसे रिएक्शन में कोई इनसोल्यूबल सब्सटेंस मिलता है जो कि एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस तो है साथ में, और ये क्या है, हमारा सॉलिड के रूप में होता है, तो ऐसे रिएक्शंस में इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह समझा रखा है। तो बोला भाई किस कलर का होता है, तो ये होता है येलोइश, मीन्स ये आपको येलो कलर का मिलेगा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। और फिर बोला हुआ है येलोइश का नाम बताओ, मैंने अभी आपको बता दिया क्या नाम है इसका, लीड आयोडाइड। फिर बोला है इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, तो कैसे लिखोगे, तो ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड, ये है लीड नाइट्रेट, ये हमारा पोटेशियम नाइट्रेट और ये लीड आयोडाइड। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, मींस पोटेशियम और लीड इन्होंने क्या कर लिया है, अपनी जो जगह है उसको एक्सचेंज कर लिया है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। तो आप यहाँ पे इसको बराबर कैसे करोगे, है ना, बैलेंस कैसे करोगे, देखो NO3 2 बार है, NO3 यहाँ पे एक ही बार है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स सॉरी यहाँ पे 2 से यहाँ पे 2 लगाओगे। अब यहाँ पे जो पोटेशियम है यहाँ पे 2 हो गया, पोटेशियम यहाँ 2 नहीं है तो 2 लगा दो, पोटेशियम के 2 होते हैं, यहाँ पे आयोडीन 2 हो गया, यहाँ पे देखो आयोडीन 2 है, P भी अकेला है, P भी अकेला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, उसमें पोटेशियम और लीड के बारे में बताया हुआ था। तो ये पोटेशियम और लीड ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला भी मैंने बताया था CBSE 2019 में था, और अभी वाला भी CBSE 2015 में है, तो ये रिपीट हो रहा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, समझा गया। तो पोटेशियम आयोडाइड को जब लीड नाइट्रेट साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड। कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा कलर, प्रेसिपिटेट कौन सा है, प्रेसिपिटेट है लीड आयोडाइड। ये जो लीड आयोडाइड है मीन्स जो प्रेसिपिटेट है, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है येलोइश। ठीक है, आपको सही बात समझ आ गई होगी। चलिए अब एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमें एग्जांपल देना है। ये CBSE 2010 में भी आया है, 2011 में भी आया है, और ये रिपीट होता रहता है। ये मत सोचना कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो हमने कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी मैंने आपको जो पोटेशियम आयोडाइड वाला बताया था ना, आप वो भी एग्जाम्पल ले सकते हो। वो भी क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट तो था, तो वो भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आपके दिमाग में कुछ और है या बुक में तो बहुत सारे कोई एग्जाम्पल है, आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो उनमें से मैं एक चूज कर लिया हूँ। देखो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, इनको रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या हुआ है, सोडियम और कैल्शियम ने अपनी जगह बदल ली है, तो जगह बदलेंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा और कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और जो भी लिखोगे बैलेंस करके लिखना। बैलेंस कैसे होगा, देखो
SO4 ये बराबर है Na2 नहीं है, यहाँ 2 लगाओगे। Na2 तो हो गया, लेकिन Cl2 भी तो हुआ है, तो यहाँ Cl2 हैगा, Ca एक बार Ca एक बार, सब बराबर हो गए। ठीक है, बहुत ईजी है, आप इसको कर सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। चलो ये तो आपको मैं MCQ टेस्ट में देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, अब आपका MCQ टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे MCQ क्वेश्चन लिखूंगा और आप क्या करोगे, कुछ टाइम जैसे कि वीडियो पॉज करके आप 5 सेकंड या 10 सेकंड में उसका आंसर अपने मन में सोच लेना। फिर मैं उस आंसर को जब टिक करूँगा, आप अपना जो भी मार्क्स आएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 10 MCQ दिए, ठीक है, अभी 10 MCQ में से आपको मैंने यहाँ पे पहला MCQ लिखा, आप वीडियो को पॉज करना, 5 से 10 सेकंड लेकर उसका आंसर बताना कि हाँ भाई ये आंसर है। सही होते ही आप मार्क कर लेना कि हाँ मेरा पहला सही हो गया। ऐसे ही मान लो कि 10 में से आपके 8 सही हो गए, तो आप कमेंट करोगे कि 8 में से मीन्स 10 में से 8 मेरे क्या थे, MCQ सही थे। तो ये आपका MCQ के रूप में टेस्ट हो रहा है साइंस का चैप्टर फर्स्ट का। तो इसको ईमानदारी से करना, ठीक है। जो भी आपके नंबर आते हो, चाहे बेशक से 10/10 हो या फिर 1/10 हो, ठीक है, 10 में से 10 लाओ या 10 में से 1 लाओ, कुछ भी लाओ, ठीक है। सीख ही तो रहे हो, गलत करोगे तो दोबारा सीखोगे, ठीक है। तो इससे घबराना मत, कमेंट जरूर करना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलो आपका MCQ टेस्ट स्टार्ट होता है। और जो CBSE के जो मेन क्वेश्चन थे, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने करा दिया है। आपको बस बुक के एक्सरसाइज करने हैं, ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो अब मैं आपको क्या करूँगा, CBSE का जो टेस्ट है वो देता हूँ MCQ के रूप में। रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताना है इन गिवन बिलो केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। Mn का मतलब है मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज ये एक एलिमेंट है हमारा। तो मैंगनीज ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ में जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मैंगनीज और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है ये आपको बताना है। बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। बताओ, आंसर है एल्युमिनियम। अब कैसे है देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से सामने वाले में कुछ रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, चाहे ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा हो या हाइड्रोजन। तो यहाँ देखो कि जो मैंगनीज ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है, इसके साथ में रिएक्शन करने की वजह से, मीन्स इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। यही वो एलिमेंट है, यही वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, रिएक्शन करके अपने से जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस कर रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है, एल्युमिनियम की वजह से। तो एल्युमिनियम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द शाइनिंग फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर व्हाइट वॉश इज बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि दीवारों पे जो चमक आती है सफ़ेदी करने के बाद, वो किस के कारण आती है। तो पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम फास्फेट। तो आपके पास 5 सेकंड है, सोचिए क्या लगता है। आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट मैंने आपको बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट की परत जमती है, फिर 2-3 दिन बाद उसमें शाइनिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब भी हम वाइट वॉश करते हैं तो जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है, सूखने के बाद 2-3 दिन में दीवारों पर चमक आ जाती है, ठीक है। और वो किसके साथ में रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही समझाया है। तो ये है आपके 2 MCQ। आई होप आपने सही आंसर दिए होंगे। अभी और आगे बढ़ते हैं और MCQ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने मोल्स होते हैं, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं जब हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करते हैं। तो उनका रेशियो क्या होता है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में आपका पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, 1:1, सेकंड 2:1, थर्ड 4:1 एंड फोर्थ 1:2। तो जो यहाँ पे प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का रेशियो क्या होता है उसके बारे में आपको आंसर देना है। बताइए जरा, 5 सेकंड है आपके पास। आंसर है यहाँ पे सेकंड, ओके। क्यों, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2 और ऑक्सीजन के 1। तो इसका रेशियो कितना होगा, 2:1। नेक्स्ट देखिए, ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है, बोला है इस स्टेटमेंट को पढ़कर, मीन्स इस इक्वेशन को पढ़ के आपको ये 4 स्टेटमेंट बोला है। इस चारों में से कितने स्टेटमेंट सही है उसके हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करने हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे देखिए, पहले आप इस इक्वेशन को समझेंगे, समझने के बाद एक एक स्टेटमेंट को देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही बोला गया है, और जो स्टेटमेंट सही है उसके हिसाब से आप ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ 5 सेकंड है आपके पास।
वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या कीजिए, पढ़िए और समझिए और बताइए कि क्या आंसर है। नोट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए देखिए क्या बोला यहाँ पे आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो क्या आयरन जो है क्या वो ऑक्सीडाइज हो रहा है? देखिए आयरन ये रहा, यहाँ से आयरन के पास ऑक्सीजन बढ़ गया, हाँ तो आयरन जो है आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये सही है। आगे चलते हैं, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। क्या वाटर रिड्यूस हो रहा है? चेक करिए, ये रहा वाटर और यहाँ से हाँ वाटर में जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। तीसरा, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना वो सामने वाले को रिड्यूस कर देते हैं, तो अगर वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, लेकिन ये तो बढ़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, ये वाला सही नहीं है। अब फोर्थ देखते हैं, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइज, मीन्स वाटर की वजह से इसके अंदर ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? हाँ हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। तो आपका ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन है बी। अंडरस्टूड? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या आपका, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग द गैस। तो जो चिप्स होते हैं, पोटैटो चिप्स होते हैं, उनकी जो थैलियाँ होती हैं, पैकेट होता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए, वीडियो को पॉज करके बताइए। आंसर है आपका नाइट्रोजन। अंडरस्टूड? ऐसी बात करें उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ऐसी बात करें द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं उसका कलर क्या होता है? पॉज करिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ, लाइट ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट, ए स्टूडेंट टुक सॉलिड क्विक लाइम इन ए चाइना डिस्क। चाइना डिस्क में उसने क्या करा है? एक क्विक लाइम लिया है, सॉलिड क्विक लाइम, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। उसको क्या करा है? उसमें कुछ अमाउंट वाटर ऐड किया है, तो कैसी आवाज़ सुनाई देगी? पॉप साउंड, क्रैकलिंग की साउंड, हिसिंग की साउंड, या फिर कोई साउंड नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? पॉज कीजिए, इसका आंसर है हिसिंग साउंड। अंडरस्टूड? तो अब तक आपके 7 हो चुके हैं, अभी 2 और बाकी हैं, 2 और बाकी है। ठीक है, चलिए देखिए ये आपके लास्ट एमसीक्यू है। यहाँ क्या बोला है? व्हेन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड आर मिक्स टुगेदर इट बिकम्स। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? इसका आपको आंसर देना है, बताइए क्या आंसर है? तो आंसर है आपका फॉर्म्स ए वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो क्या बनता है? वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर, आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ठीक है, जिसमें याद है आपको, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाइट प्रेसिपिटेट। आप उसका नाम मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है, तो आप मुझे उस वाइट प्रेसिपिटेट का नाम बताइए। नेक्स्ट देखिए, 9th, when an iron nail is placed in copper sulfate solution the observation are as follow। जब आयरन नेल्स, एक लोहे की कील को आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है? पहला, वो सॉल्यूशन लाइट ग्रीन में बदल जाता है, उसका कलर लाइट ग्रीन हो जाता है। दूसरा, जो नेल है, मीन्स जो आयरन नेल है, जो कील है, उसके ऊपर ब्राउन रंग की मतलब जो है ना वो कील है, उसके ऊपर ब्राउन रंग की परत जम जाती है। सेकंड ऑप्शन आपका ये है। थर्ड क्या है? ये दोनों ही होते हैं। और फोर्थ क्या है? इनमें से कुछ नहीं होता है। तो बताइए क्या आंसर होगा? पॉज कर लिया? आंसर है आपका बॉथ। वो लाइट ग्रीन भी हो जाएगा और उसके ऊपर भूरे रंग की परत भी जम जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका एमसीक्यू टेस्ट। 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में से आपके जितने सही है आप मुझे बता दीजिए। जैसे लेट्स से आपके 7 सही है तो 7/9 आप लिखोगे। ठीक है, तो ऐसे आप कमेंट करना और इसका नाम भी बताना मुझे, वाइट प्रेसिपिटेट। मैंने आपको बता रखा है, देखते हैं कितना याद है आपको। तो यहाँ पे मैंने आपको सीबीएसई के प्रीवियस पेपर करा दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, और एमसीक्यू टेस्ट भी ले लिया है। अब करते हैं एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में। चलिए अब हम करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज में से ही कुछ मैंने बैलेंसिंग कुछ मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, कुछ मैंने इक्वेशन लिए हैं, इनको हमें बैलेंस करना है। तो ध्यान से करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखे हुए सारे। अब देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। आप पॉज करके आप इनको बैलेंस करिए जब तक मैं इनका आंसर बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको आप पॉज करके पहले इसका आंसर कर दीजिए, मैं आंसर बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, NO3 2 बार है, NO3 1 बार है, तो आप 2 से यहाँ पे लगाओगे, 2 लगाओगे, जिससे हाइड्रोजन कितना हो गया 2। और यहाँ देखो, अच्छा देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 2 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। O कितनी बार हो गया यहाँ पे, O हो गया 2 बार, इसको मत गिनना है तो पहले से काउंट हो गया। O कितनी बार हो गया यहाँ पे 2 बार, क्या यहाँ पे O 2 बार है, तो हाँ O 2 बार है। Ca सब बराबर हो गया।
इसका मतलब अगर आप यहाँ पर 2 लगाओगे और यहाँ पे 2 लगाओगे तो ये जो पूरा इक्वेशन है क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अंडरस्टूड। ऐसे चलते हैं आगे, इसके ऊपर बात करते हैं। वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके बताइए मुझे क्या आंसर है, ठीक है। जब तक मैं आपको आंसर बताता हूँ जल्दी से इसको पॉज करके मुझे यहाँ पे बताइए। तो कैसे आप करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाई नंबर से देखेंगे। हाई नंबर कौन कौन सा है देखिए, SO4 मैच हो रहा है, Na2, लेकिन यहाँ Na2 तो नहीं है तो यहाँ 2 लगाओगे, इससे O भी 2 हो गया, H भी 2 हो गया, ठीक है। इस वाले को मत देखना, ये तो SO4 में काउंट हो गया। तो O 2 बार H 2 बार, देखो यहाँ पे H 2 बार तो है लेकिन O 2 बार नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे 2 लगा दीजिए। 2 लगाने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए, देखो टोटल ऐसे देखिए, H तो हो गया 4, H 2 बार, H 2 बार, तो H भी 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, तो ऐसे ये भी बैलेंस हो जाएगा ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 लगाना है, इधर भी 2 लगाना है अब यहाँ देखते हैं, मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो आप कैसे इसको करेंगे। यहाँ पे देखो Cl2, यहाँ Cl2 नहीं है, यहाँ पे आगे लगा दिया, H भी 2 हो गया, यहाँ पे भी H 2 है, मैग्नीशियम बराबर। यहाँ देखिए ऐसे ही, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे CO3, तो यहाँ देखो CO2 है, कह रहे हैं मतलब एक एक करके गिनते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ मैच नहीं हो रहा तो एक एक करके गिनो। O कितनी बार है, O है 4 बार, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पे 4 बार है। O कितनी बार है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर 4, ये भी 4 ठीक है। H कितनी बार है, 2 बार, H कितनी बार है, 2 बार, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो C कितनी बार है, C 1 बार है और C 1 बार है, तो C 1 बार है और C 1 बार है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। काउंट करो, देखो CA O 2 बार, O 2 बार, O 2 बार, 4 बार हो गया, O 3 बार, O 1 बार, 4 बार हो गया। ये भी H 2 बार है और कहीं पे H नहीं है, यहाँ पे C 1 बार है, देखो C 1 बार है और H 2 बार है, तो पहले से क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं, यहाँ देखिए H2 O 2 बार, O 3 बार, ये 3 बार है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। 3 और 2, या तो आप यहाँ 2 दूनी 4, हाँ ठीक है, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगाओगे, O 4 बार हो गया, और देखो यहाँ पे O 2 बार, यहाँ O 2 बार, तो O भी कितना हो गया, 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पे O 4 हो गया, यहाँ भी O 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे H कितना हो गया, 4, तो यहाँ भी आप लगाओगे 2, H कितना हो गया 4, S कितना हो गया 2, S कितना लगाओगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो S 1 बार है, तो अब यहाँ पे 2 करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी 2 लगाओगे, इससे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 6, तो इसको आपको 3 करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, समझ रहे हो। यहाँ पे मतलब क्या तामझाम है, देखो यहाँ पे आपको कैसे करना है, ये देखो सबसे पहले आप O को देखो, O यहाँ पे 2 बार है, O यहाँ पे 3 बार है, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, तो O 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 लाने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, तो ये 2 O 4 हो गया, इधर भी 4 इधर भी 4, लेकिन यहाँ पे H 4 बार हो गया, यहाँ पे 4 करने के लिए 2 लगाऊंगा, जैसे ही 2 लगाऊंगा S भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे S 2 करने के लिए आगे लगाना पड़ेगा ना, और जैसे ही S 2 होगा, यहाँ पे O कितना हो गया, O हो गया 4 और 2 6, तो इसको भी 6 बनाना पड़ेगा भाई, है ना। तो अब ये हुआ क्लियर, देखो O 6 है, 2 और 4, O 6 है, S 2 बार, S 2 बार, H 4 बार, H 4 बार, तो ऐसे आपको क्या करना है, एक को उठाना है, एक से जो भी आपका स्टेप बनते जाएगा, स्टेप करते करते पूरा क्लियर करना है। तो ये है आपका चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। इसके ऊपर मैंने पूरा जितने भी चैप्टर कंसेप्ट थे वो भी बता दिया, जो भी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन थे वो भी हो गया। एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो ज़्यादातर जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसी में ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, और कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिलता तो कमेंट कर देना। और जो बाकी आपके केमिकल इक्वेशन है उसको हमने बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट बात करें तो सीबीएसई के पेपर्स के जो क्वेश्चन है वो भी देख लिया, तो पूरा चैप्टर क्लियर है। आप बस इनको वीडियो को भी कर लोगे ना तो बहुत है, तो इतना भी कर लोगे बहुत है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को देखने के बाद, पूरा चित्र देखने के बाद आप एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, उन सबको अच्छी तरह कीजिए, ठीक है। इन सबको अच्छी तरह करने के बाद आपका इस चैप्टर में कुछ भी नहीं रहेगा, गारंटी है इस बात की। तो चलिए वीडियो को हम एंड करते हैं। ये वीडियो बहुत ही मैं आपको बताऊँ तो अभी बज रहे हैं 11:38 हो रहे हैं, तो रात को मैं शूट कर रहा हूँ, आपको इसलिए शोर आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी। तो कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं कुछ शोर हो रहा है, तो रात में ऐसे कुछ होता है। तो और ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, ये वीडियो आपको सुबह करीब 8 बजे मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं ये वीडियो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको दे दूंगा। तो चलिए, आप इस वीडियो को आप देख चुके हैं, समझ गए होंगे चैप्टर फर्स्ट को कैसे करना है, कैसे समझना है। कोई भी चीज़ इसमें रहेगी नहीं, आप जैसे बताया वैसे पढ़िए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। शेयर करना बहुत ज़रूरी है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा,
नेक्स्ट देखिए, हमने मैथ के 2 चैप्टर कर लिया है। ओके, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको शानदार तरीके से किया आपने। साइंस का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ हो चुका है। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं साइंस का सेकंड चैप्टर। तो साइंस का सेकंड चैप्टर के लिए आप रेडी हो जाइए, उससे पहले फर्स्ट चैप्टर को पूरा क्लियर रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।